30 से 40 साल का अनुभव है तो वो अनुभव है। और ऐसे में जिस तरह की बयान की बात कर रहे हैं, पहला बयान किसने दिया? योगी जी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, मतलब बटेंगे वाली बात वो करेंगे भविष्य में। लगता है कि उनके साथ में सलाह मशवरा करके करते हैं और 2024 के जो परिणाम सामने आए उसने कम से कम ये बता दिया है कि यहाँ चाचा भतीजे। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले चाचा शिवपाल क्या अखिलेश यादव के लिए अब मुश्किलें खड़ी करते नजर आ रहे हैं? क्या शिवपाल यादव की वजह से समाजवादी पार्टी की नैया डूबने वाली है? क्या शिवपाल यादव की वजह से अखिलेश यादव को उपचुनाव में झटका लगेगा? और क्या चाचा शिवपाल पर एक बड़ा फैसला अखिलेश यादव लेंगे? और कैसे शिवपाल यादव के बयान को अब भारतीय जनता पार्टी ने नमक मिर्च लगाकर भुनाना शुरू कर दिया है और शिवपाल यादव की वजह से अब मुश्किलों में जो है वो फंसती नजर आ रही है समाजवादी पार्टी। इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। और प्रोग्राम का जो मुद्दा है आज हमारा वो है यूपी उपचुनाव। यूपी उपचुनाव के इस सियासी दंगल में हम देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी के नेताओं के बीच बयान तो हो रहा है, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जिसमें शिवपाल यादव भी मौजूद है। मैं सर के पास चलता हूं। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, चाचा शिवपाल की अगर हम बात करें तो जो बयान उन्होंने दिया, उनके बयान को भारतीय जनता पार्टी अब तोड़ मरोड़ कर पेश करती नजर आ रही है। तो ये कहा जाए कि गलती से कुल्हाड़ी पर पैर लगता है, लेकिन इन्होंने तो कुल्हाड़ी अपने पैर पर जानबूझकर मार ली, वो भी चुनाव के वक्त। देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम देख रहे हैं जिस तरह से कि जो माहौल बना हुआ है वो बड़ा ही उत्तेजक माहौल है। क्योंकि देखिए, हम जैसे अगर चुनाव की बात करें, चुनाव के बाद 27 में आई थिंक विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले ये सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है कि भाई 9 सीटों के ऊपर जो है वो वर्चस्व की लड़ाई अब कहीं पर नजर आती है। क्योंकि देखिए, 2024 के चुनावों में जिस तरह से सपा ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की, उसके बाद सपा की उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं कि भाई हम उत्तर प्रदेश की सत्ता पर भी काबिज हो सकते हैं। इसीलिए आप अगर देखें तो बयानबाजियों का जो सिलसिला है वो हर तरफ से दिखाई पड़ता है। योगी जी ने इससे पहले कहा था बटोगे तो कटोगे, शिवपाल यादव ने कहा था, जिन्होंने ये बात कही है, बाद में वो पिटेंगे। अपर्णा यादव का आप जिक्र देखिए कि वो ये कहती हुई नजर आती हैं कि अगर नेताजी जिंदा होते तो समाजवादी पार्टी बीजेपी में विलय कर गई होती। केशव प्रसाद मौर्य कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सत्ता ही छोड़िए, 47 तक अखिलेश यादव कभी सत्ता में नहीं आएंगे। तो तमाम सारी बातें जो समय वाद विवाद, बयानबाजी और तमाम तरह से एक दूसरे के ऊपर तंज कसते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और देखिए, मकसद एक ही है कि इस तरह से चुनाव जीता जाए, क्योंकि बीजेपी के लिए चुनाव जीतना बेहद ज़रूरी है। हर कोई ये मानकर चल रहा है कि अगर बीजेपी इन चुनावों में हार जाती है, बीजेपी के हाथ अगर इक्का दुक्का सीटें लगती है, तो बीजेपी के लिए स्थिति को संभालना बेहद मुश्किल हो सकता है। क्योंकि 1.5-2 साल के बाद फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव है। ऐसे में बीजेपी इस कोशिश में है कि जिस तरह का जो कह सकते हैं खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है लोकसभा चुनाव 2024 में, वो खामियाजा उनको आने वाले 27 में ना भुगतना पड़े। इसीलिए अपनी सियासी ज़मीन को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। बयानबाजी भी खूब हो रही है, खूब एक दूसरे के ऊपर तंज कसे जा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में जनता इनसे अब कह सकते हैं कि वोट देने को राजी होगी? सिर्फ बयानबाजी के सहारे क्या जनता वोट देने जाएगी, या जनता अब मुद्दों की बात सुनना चाहती? जनता क्या विकास की बात सुनना चाहती? जनता बेहतर एजुकेशन कैसे मिले उसकी बात सुनना चाहती? तो तमाम तरह का कह सकते हैं कि यूपी के अंदर इस समय जो सियासी माहौल है वो काफ़ी गर्म दिखाई दे रहा है। क्योंकि सीधे तौर पर देखेंगे तो ये लड़ाई अब सपा और बीजेपी के बीच में दिखाई पड़ रही है। क्योंकि कांग्रेस ने भी अब मना कर दिया, भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा आप देखिए, बीजेपी ने भी महज एक सीट जो है वो जयंत चौधरी को दी है। तो ऐसे में लगभग जो लड़ाई है वो सपा और बीजेपी के बीच में, अब बीजेपी और सपा की लड़ाई किस तरफ जाती हुई दिखाई पड़ेगी, ये अपने आप में देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर अगर सपा के खाते में से अगर 9 में से अगर 6-7 सीटें आ गई तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी के लिए अपना दामन बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसी जुगत में बीजेपी के तमाम नेता लगे हुए हैं कि कम से कम 4 से 5 सीटें वो जीत जाएं। सर, मेरा एक यहाँ पे छोटा सा सवाल ये भी रहेगा कि शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी में वो बड़ी जगह नहीं मिल पाई थी और काफ़ी समय से हम ये देख रहे थे। और ऐसे में देखा जाता है कि जब यूपी विधानसभा सत्र के दौरान में योगी आदित्यनाथ ने ही कहा था कि चाचा को आपने गच्चा दे दिया, नेता प्रतिपक्ष जो है वो माता प्रसाद पांडे को बनाया गया, शिवपाल यादव एक तरफ नजर आए, तो उसके बाद में शिवपाल यादव को कटहरी से ही जिम्मेदारी दे दी कि आप यहाँ का कार्यभार संभालिए, यहाँ को
मजबूत आप करते नजर आइए। लेकिन ऐसे समय में शिवपाल यादव ने जो बयान दिया है, इतने लंबे टाइम के बाद सपा में उन्हें कोई बड़ा रोल दिया, जिम्मेदारी उन्हें यहाँ से दी गई, लेकिन उस तरीके की फिर जो बयानबाजी दी है, इसका क्या असर समाजवादी पार्टी पर पड़ेगा, चुनाव पर पड़ेगा, और अखिलेश यादव के लिए कितनी मुश्किलें उनकी इस बयान से बढ़ती नजर आ रही हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शिवपाल यादव कह सकते हैं कि इस पूरे पर्दे के पीछे के जो बड़े डायरेक्टर हैं वो शिवपाल यादव भी नजर आते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को बहुत अनुभव राजनीति का नहीं। उत्तर प्रदेश की 10-12 सालों की राजनीति आप मान कर चलिए 15 सालों की के आसपास राजनीति मान लीजिए। लेकिन अगर शिवपाल यादव की बात करें, नेताजी के साथ उन्होंने एक लंबा वक्त बिताया है, 30-40 साल से भी ऊपर की राजनीति उनकी नजर आती है। तो ऐसे में हर एक फैसला अखिलेश यादव ऐसा लगता है कि उनके साथ में सलाह मशवरा करके करते हैं, और 2024 की जो परिणाम सामने आए उसने कम से कम ये बता दिया है कि यहाँ चाचा भतीजे की जो जोड़ी है ये कमाल और धमाल दोनों कर सकती है। और बीजेपी जो लगातार इस घमंड में चूर थी कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीटें जीतने वाले हैं, वो घमंड उनका चकनाचूर हो गया, क्योंकि यहाँ पर सब दलों को मिलाकर भी उनका आंकड़ा 35-36 के आसपास मुश्किल से रहा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने 44 सीटें दर्ज की, जीत की। तो ये बताता है अपने आप में कि बीजेपी जिस उम्मीद में थी कि हमें बहुत बम्पर जीत मिलने वाली है, वो उनका जो विश्वास था, जो सपना था, वो चकनाचूर हुआ है। अब ऐसे में जिस तरह से लगातार शिवराज सिंह चौहान, शिवपाल यादव के बारे में बातें कही जा रही हैं कि भाई वो उनको चाचा को बच्चा दे दिया, तमाम बातें कही जा रही है। लेकिन देखिए, शिवपाल यादव की भूमिका समाजवादी पार्टी में इस समय बहुत बड़ी है। आप देखिए कि जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है, जब से उसके बाद से लगातार अखिलेश यादव के कांधे पे, कह सकते हैं कि अपने कांधे पर उन्होंने अखिलेश यादव का सर रखवाया है और उनके कंधे पे अपना हाथ रखा है, उनको मजबूत किया है, ताकतवर बनाया कि तुम डरो मत, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं। तो एक पिता तुल्य कहीं ना कहीं फिगर उनके हैं, चाचा हैं उनके। तो जाहिर बात है कि अखिलेश यादव को सबसे बड़ा भरोसा उनके ऊपर, और देखिए उनकी रणनीति काम करती हुई भी नजर आ रही है। आप देखिए, अयोध्या में बीजेपी की सूरत में नहीं हारती, इतना बड़ा कह सकते हैं चीज़ें क्रिएट की गई, राम मंदिर बना, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बीजेपी वहां पर हारी है तो इसमें सबसे बड़ा मुझे लगता है योगदान जो है वो शिवपाल यादव का रहा होगा, क्योंकि बंद कमरे में बैठकर जो मीटिंग्स होती हैं, जो रणनीति बनाई जाती है, वो अक्सर सामने नहीं आ पाती, वो पीछे छूट जाती हैं। आप देखते हैं कोई फिल्म आप देखते हैं, उसमें हीरो तो आपको नजर आता है, लेकिन उसके जो राइटर होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, जो म्यूजिक देने वाले होते हैं, वो नजर नहीं आते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हीरो सिर्फ आगे जो काम कर रहा है वो पीछे जो डायरेक्टर बता रहा है उसको ही पेश कर रहा है। तो यही हाल मुझे भी लगता है कि अखिलेश यादव जिस तरह का लोगों के सामने वायदा कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को, उसकी पूरी कहानी जो है वो शिवपाल यादव लिखते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा मानकर चलिए कि सपा को शिवपाल यादव के होने से बहुत, कह सकते हैं, बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर, आप चाचा भतीजे की जोड़ी का जिक्र कर रहे थे, लेकिन क्या ये चाचा भतीजे की जोड़ी में अब यहाँ पर हम दरार जो है वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं? क्योंकि जो शिवपाल यादव का बयान सामने आया है, वो बयान अगर कहा जाए तो जिस तरीके से बीजेपी उसको कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के लिए एक मजबूत पोजीशन जो है उसको बना रही है, तो क्या यहाँ से अगर देखा जाए तो फिर से कहीं ना कहीं रिश्तों में अनबन दिखाई देगी? और फिर सर, एक मेरा सवाल ये भी था कि जो शिवपाल यादव हैं, अगर इतना उनका लंबा अनुभव रहा मुलायम सिंह यादव के साथ में, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी नई पार्टी भी बनाई, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, तो वो अनुभव उनका वहाँ पर भी कामयाब नहीं नजर आया जिस हिसाब से फिर होना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी 90 से बनी हुई पार्टी है, कोई आज की पार्टी नहीं है। आप अगर सोचें कल पार्टी बनाकर आज उस समाजवादी पार्टी की टक्कर पे ले आएंगे तो ये मुमकिन नहीं होता राहुल, क्योंकि देखिए आपको एक लंबी उम्र देनी पड़ती है। जाहिर बात है, उनका पॉलिटिकल अनुभव की मैं बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल अनुभव उनका 30 से 40 साल का है, और देखिए 30 से 40 साल का अनुभव है तो वह अनुभव है। और ऐसे में जिस तरह की बयान की बात कर रहे हैं, पहला बयान किसने दिया? योगी जी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, मतलब बटेंगे वाली बात वो करेंगे भविष्य में, अभी तो फिलहाल एक है ना, अभी अगर एक है तो बांटने की बात कौन कर रहा है? तो वो योगी जी कर रहे हैं। और यही बात को काउंटर करते हुए शिवपाल यादव कहते हैं कि जो कह रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे, वो बाद में पिटेंगे भी। यानी पॉलिटिकल तौर पर अगर आप इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो जाहिर बात है कि जनता के हाथों आपको हार देखनी पड़ेगी। हार का मतलब ही वो कहते हैं कि आपको मार खानी पड़ेगी, यानी कि ये कहने का मतलब नहीं है कि वो पीटना शुरू कर देंगे। तो ये जो तमाम चीजें हैं कि बात का बतंगड़ बनाने वाली बात है। और ऐसे में योगी जी ने जो बात कही है, बटेंगे तो कटेंगे, क्या उन्होंने सही बात कही है? क्या एक मुख्यमंत्री को इस लहजे में बात करनी चाहिए? कौन किसको बांट रहा है, कौन बट रहे हैं, कौन बटने वाले हैं, ये आपको पता है, तो आपने क्यों
क्यों नहीं बताया कि किन किन मुद्दों के आधार पर लोग बंटने वाले हैं। तो तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी और परिप्रेक्ष्य में कही जाती हैं, असर उनका कुछ और नजर आता है और कह सकते हैं कि जब वो चीज़ें निकल के आती हैं तो कुछ और ही दिखाई पड़ता है। तो ये चीज़ें कहना बहुत ऊपर ऊपर की बातें हैं, इसमें कोई बहुत कह सकते हैं कि इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। 4 दिन बाद लोग ये बयान भूल जाएंगे और जाहिर बात है कि चुनाव जीतने के बाद जो स्थिति बनेगी वो कायम रहेगी। तो ऐसे में किस तरह से चाचा भतीजे की जोड़ी, मैं आपको यही कह रहा हूं कि अकेले दम पर शिवपाल यादव कुछ नहीं कर पाए, लेकिन चाचा भतीजे की जोड़ी की मैं बात कर रहा हूं। दोनों मिलकर जिस तरह से उन्होंने बीजेपी को कह सकते हैं लोहे के चने चबाए हैं जीत में, वो किसी छुपा हुआ नहीं है। आप देखिए कि लगभग 37 सीटें सपा के अगर हाथों में आई हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दोनों चाचा भतीजे एक साथ चले हैं और अलग अलग मिलकर चलेंगे तो वो ताकत जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। ये नहीं कि अगर मान लीजिए वो पार्टी उन्होंने बनाई, जाहिर बात है कि वो नहीं चली, तमाम पार्टियां बनती हैं बिगड़ती हैं। इस तरह तो कल्याण सिंह ने भी अपनी अलग पार्टी बनाई थी, मुख्यमंत्री थे वो। तो तमाम लोग ऐसा करते हैं कि अपने फायदे के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अमर सिंह ने अपनी पार्टी बनाई थी, लोकमंच, तमाम लोगों ने पार्टी बनाई, लेकिन क्या वो चल पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए जो एक ब्रांड होता है बड़े लेवल पर जब क्रिएट हो गया होता है, उससे निकलकर आपको जो एक धारा बनाने के लिए अगर सोच रहे हैं तो उसको आपको समय देना पड़ेगा। लेकिन सपा 30-35 साल 40 साल पुरानी पार्टी है, उसको एक जनाधार मिला हुआ है, उसके साथ अगर आप रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका फायदा मिलेगा। उससे अलग हटेंगे तो मेरे ख्याल में आपको नुकसान होगा। और यही सोचकर शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का विलय सपा में कर दिया कि भाई अगर हम दोनों साथ चलेंगे तो हमें फायदा होगा। अब देखिए फायदा ये हो रहा है कि उनके बेटे भी सांसद बन जाते हैं, खुद वो भी विधायक इस समय हैं। तो ये जो तमाम चीजें देखकर समझा जा सकता है कि बड़े सिंबल के साथ जब आप रहते हैं, बड़े सिंबल के साथ जब आप जाते हैं तो उसका फायदा आपको जरूर मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए सर ने ये बताया कि जो शिवपाल यादव का बयान है उस बयान का उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। और देखिए ये चुनाव का वक्त है और राजनीतिक पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता जो बयान दे रहे हैं, और जो कि योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा कि बटोगे तो कटोगे, तो कहीं ना कहीं धर्म को, जाति को बांटने का काम वो कर रहे हैं। और जिस देश में ये नारा लगाया जाता रहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, उस देश में बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान कहीं ना कहीं समाज पर भी प्रभाव डालता नजर आएगा। हालांकि ये वाकई देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार उपचुनाव के नतीजे क्या होंगे और जनता किसके साथ खड़ी रहेगी। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और सर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।